राखी लेकर आए हैं, तो एक बार ताली होना चाहिए। गुड। कुछ बना के लाए थे, चूंकि समय कम था तो मैंने कहा लेके आ जाना, तो लेके आए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कल अभी तक आप राखी जैसे मनाते रहें, कल जिस कमिटमेंट के साथ राखी आप लोग अपने घर में मनाएंगे, कई लोग के भाई की बहनें नहीं होंगी, कुछ ऐसी बहनें होंगी जिनके भाई नहीं होंगे, तो कम से कम प्रतीक रूप में एक कोई न कोई भाई आपके पड़ोस में हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई ऐसे जिसको आप भाई रूप में स्वीकार करते हैं, जरूर मानिए, है ना। और ये बहुत एक अच्छा उत्सव है, हमारे भारत देश की महानता है, हर त्यौहार का कारण है। तो इसमें बहन जो है राखी बांधती है, रक्षा सूत्र, और भाई उसको वचन देता है कि हाँ बहन, मैं हर सुख दुख में, हर दृष्टि से मैं आपके साथ हूँ, और उस चीज़ को निभाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी यहाँ से पढ़ के निकली है, कई लोग के राखी अभी भी आते हैं। वो बीएड से वो पढ़ी ना स्वीटी जी, अब बिल्कुल उसका राखी वाखी पहुंच जाता है, कल मतलब पहुंच जाएगा, वो किसी न किसी के माध्यम से भिजा देगी, एक दो बार तो खुद आई, ऐसे कई लोग का। तो हम लोग टीचर्स भी आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं, भाई बहनी बांधते हैं, प्रतीकात्मक रूप में है, इसके महत्व को भी हम अच्छे से समझ लें। और हर एक त्यौहार का, ये संबंधों का उत्सव है। भारत देश में जितने त्यौहार हैं वो सभी संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करने वाला है। सारे त्यौहार प्रगाढ़ करता है, मजबूत करता है, और हम उसमें उत्सवित होते हैं, है ना। हमारा उल्लास बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और जो प्रेम संबंध है, स्नेह है भाई बहन का आपस में, वो दोनों बढ़ता है। दूसरा, भाई और बहन दोनों एक दूसरे की जागृति के लिए, जागृति मतलब अभी हम जहाँ खड़े हैं, हम अपने तन का सदुपयोग कर सकें, हम अपने मन का सदुपयोग कर सकें, हम अपने धन का, साधनों का उपयोग कर सकें, अपने चीज़ों का सदुपयोग कर सके। इस अर्थ में दोनों एक दूसरे को शुभकामना भी देते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट रहता है, और केवल भाई बहन नहीं, पूरा परिवार इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि आपके पापा हैं, उनकी भी कोई बहन होंगी, आपके मम्मी हैं, उनके भी कोई भाई होंगे। जैसे मेरी माँ है, हमारा उनके 4 भाई हैं, तो परसों माँ गई, चारों भाई को राखी छोड़ के आई, है ना। कल क्योंकि यहाँ रहना है उनको, तो राखी छोड़ के आई, सब करके ऐसा। तो ये पूरे परिवार का उत्सव है। किसी के भाई नहीं हैं, उनके लिए भी कोई न कोई बहनें राखी बांधती है, और किसी बहनों, है ना, कोई भाई हैं जिनकी बहन नहीं है, वो भी किसी तरीके से कोई न कोई बांधते हैं। ठीक है। कितने ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, बढ़िया। और कितनी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं हैं, सगे भाई मतलब रियल ब्रदर, बाकी भाई तो हैं ही, है ना, बढ़िया। सभी को नमस्कार। भारत एकता और समरसता का प्रतीक है, और इसके लिए वो बहुत सारे त्यौहार मनाता है। संबंध, जैसा कि सर ने बताया कि संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उसमें से आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को, आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, तो इस तिथि को हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसका पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि आदिकाल में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके बाद जो अमृत निकला था उसको पीकर देवता अमर हो गए थे, और जब दानवों से उनका युद्ध हुआ तो उसमें बलि राजा मारे गए थे। राजा बलि को अपनी विद्या से, संजीवनी विद्या से, जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने जीवित किया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 100 ऐसा मान्यता था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात कोई भी इंद्र के पद पे आसीन हो सकता है। तो ऐसे में एक दानव का, जो कि बलि दानव थे, एक इंद्र बन जाना उस समय के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। देवता लोग भयभीत हो गए। तो भगवान विष्णु को वामन अवतार में उन्होंने 99वें जो यज्ञ हुआ था ना, 100वां यज्ञ जो हो रहा था, उसमें भेज दिए। तो भगवान वामन ने, आप सभी को कथा मालूम है, 3 पग भूमि में, 3 पग में ही पूरी जो सृष्टि है उसको नाप ली, 2 पग में ही। तीसरा पग उसने बलि के सर पे रखा था। तो बलि
उसके माध्यम से रसातल में उन्हें स्थान दिया गया था कि हे बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ कि तुमने अपना तीसरा सिर अपने सिर पर ले लिया, मेरा तीसरा पैर अपने सिर पर ले लिया। तो भगवान उनकी भक्ति से, उनके भक्ति के बल से प्रभावित होकर उनके साथ जो रसातल है, पृथ्वी के बाद का जो लोक कहा जाता है, वहाँ पर वो निवास कर रहे थे। कई वर्ष बीत गए, कई कल्प बीत गए, बहुत समय हो गया। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर में माना जाता है। तो वहाँ जो उनकी हमारी माता लक्ष्मी हैं, वो भगवान विष्णु के विहीन वो जो क्षीर सागर है, उसमें लगा कि अब भगवान विष्णु बहुत देरी हो गया है, भगवान विष्णु के यहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने, जो उनके परम पात्र शिष्य थे, उनके जो पुत्र के समान नारद जी थे, उन्होंने कहा कि माता, बलि की रक्षा का वचन भगवान ने लिया है, इसलिए भगवान उनके लोक को, रसातल लोक को, उनके घर को छोड़ के नहीं आ सकते। तो क्या करना होगा? तो इसके लिए बलि की भी रक्षा का प्रबंध करना होगा। माता, आप उनकी बहन के रूप में वहाँ जाइए और उन्हें रक्षा का वचन दीजिए और भगवान विष्णु को ले आइए, ताकि बलि आश्वस्त हो जाएं कि वे अब देवताओं से क्या हैं, सुरक्षित हैं। तो लक्ष्मी माता बलि के द्वार पे जाती है और कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ और मैं आपको रक्षा का वचन देती हूँ, मेरे पति को आप मेरे साथ ले जाने दीजिए। उस समय भगवान विष्णु वहाँ द्वारपाल के रूप में कार्यरत थे, द्वारपाल का काम करते थे उनके यहाँ। भक्ति, भगवान, अगर भक्त के पास भक्ति हो तो भगवान किसी भी कीमत में बिक जाते हैं, तो उनके यहाँ द्वारपाल थे। तो लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने के लिए बलि को आश्वस्त किया और उसके जो दाहिने हाथ में है उसमें एक रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें वचन दिया कि कभी भी मेरे रहते, माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे रहते जब तक मैं रहूँगी आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इस रक्षा सूत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है, दूसरा प्रसंग एक और उल्लेख मिलता है महाभारत काल में, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो चक्र उनके ऊपर छोड़ा था, तो उस चक्र से हल्का सा उनका जो उंगली है, हालांकि वो चक्र उनका अस्त्र है लेकिन उंगली उसमें से कट गया था, तो उससे रक्त स्त्राव होने लग गया था। तो उस समय जो पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसने अपने वस्त्र से, अपनी साड़ी से एक टुकड़ा निकालकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। कहा जाता है जब द्यूत सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो उस समय दुशासन उसके वस्त्र को खींच रहा था और भगवान जो द्वारिकानाथ थे उन्होंने वस्त्र का रूप धारण करके उनकी अस्मिता की रक्षा की थी। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार इसीलिए ताकि भाई बहन की भी रक्षा कर सके। अगर बहन सक्षम है तो भाई की रक्षा करे और अगर भाई समर्थ है तो अपनी बहन की रक्षा करे। तो इसका पौराणिक महत्व यही है। मैं 2 लाइन की कविता भी सुनाना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से आज के इस पावन पर्व को समर्पित करते हुए। कहने को एक छोटी डोर है परंतु यह, राखी की बात कर रहा हूँ, कहने को एक छोटी डोर है परंतु यह, बहना का भाई पर अतुल वो प्यार है। जीवन में हर मोड़ यही तो बनेगा जोड़, भाई और बहन के मध्य एक तार है। करना सदैव एक दूसरे की रखवाली, एक अनकहा प्रेम मन में सवार है। बेहद अटूट और पावन पुनीत पर्व भारत में अपना यह राखी का त्यौहार है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही सर की रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर।